डायबिटीज कीटो एसिडोसिस DKA, ये भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस रिजल्ट फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ द इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू द बॉडी स्विचेस टू burning fatty acids producing acidic ketone bodies that causes most of the symptoms and complication। तो यहाँ पे इंसुलिन की शॉर्टेज की वजह से बॉडी जो है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, फैटी एसिड्स को बर्न करके उसको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर रही है, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज 3। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा यहाँ पे मोर देन 250 mg पर डेसीलीटर, कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा, साथ में एसिडीमिया भी देखने को मिल रहा है, पीएच लेस देन 7.3। क्यों हो रहा है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अचानक से ये सब? यहाँ पीएच लेस देन 7.3। उसके बाद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये। और क्या हो गया, तुमने इंसुलिन वाला जो डोज था वो तुमने अच्छे से नहीं लिया। ठीक है, ओमिशन ऑफ द इंसुलिन या इनएडिक्वेट डोज, प्रोलॉन्ग नेग्लेक्टेड केस ऑफ डायबिटीज, दवाई ही नहीं ली डायबिटीज की, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन है अगर पेशेंट में, एमआई का केस है, अल्कोहल अब्यूज है, इंटरप्शन ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी, इन डायबिटीज ट्रीटेड विद सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन, उसमें भी हो सकता है ये। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी या फिर स्ट्रेस इन्फेक्शन इनसफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन की वजह से। तो एकदम इंसुलिन की डेफिशिएंसी या स्ट्रेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है या इनसफिशिएंसी हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो इंसुलिन कम हुआ तो कॉर्टिसोल बढ़ा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा, कॉम्पनसेशन के लिए कैटेकोलामाइंस बढ़ गए, ग्लूकागॉन बढ़ गया। तो ये सब मिल मिला के क्या करेंगे, लाइपोलाइसिस करवाएंगे, फ्री फैटी एसिड्स को तोड़ेंगे लिवर में, कीटोजेनेसिस होगा, और यहाँ पे कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ रही हैं, एक तो कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, कैटेकोलामाइंस और ग्लूकागॉन। ठीक, लाइपोलाइसिस करवाएंगे, फ्री फैटी एसिड्स टूटेगा यहाँ पे, और कीटोजेनेसिस और कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर क्या है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया तो देखने को मिल रहा है, वीकनेस, लेथार्जी देखने को मिलेगी, मायाल्जिया, हेडेक भी देखने को मिलेगा। इसके साथ एनोरेक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन, डिस्निया भी देखने को मिलेगा। इसके साथ क्या है इंपॉर्टेंट, तो हाइपोथर्मिया, कीटोन ब्रेथ, एसीटोन ब्रेथ, हाइपोथर्मिया। ठीक है, और डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगी, पुअर स्किन, टर्गर, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। एक्यूट एब्डोमेन की कंप्लेन हो सकती है, स्टूपर, हाइपोटोनिया, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 250 mg पर डेसीलीटर, ब्लड पीएच लेस देन 7.3, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की, और सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो लेस देन 350 हो जाएगा, नॉर्मल 280 300 होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कीटोन्स, ग्लूकोज जो है ना ये सब देखने को मिलेगा यूरिन में, कीटोन प्रेजेंट होगा ब्लड में, और प्लाज्मा एंड आयन गैप में एबनॉर्मेलिटी होगी, बाइकार्बोनेट जो है वो लेस देन 18 लिखा है शायद, 15 लेस देन 15 मिली इक्वी पर लीटर देखने को मिलेगा। तो बाइकार्बोनेट में एबनॉर्मेलिटी, तो ये इस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी, पीएच चेक करेंगे। ठीक है, कीटोन ग्लूकोज देखने को मिलेगा अपने को यूरिन में, ब्लड में भी कीटोन देखने को मिलेगा। उसके बाद प्लाज्मा एंड आयन गैप और बाइकार्बोनेट लेवल्स जो है नॉर्मल होंगे। कॉजेज में यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं, स्ट्रेसफुल प्रेसिपिटेटिंग इवेंट दैट रिजल्ट इन इंक्रीज कैटेकोलामाइंस, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकागोन। तो जैसे इन्फेक्शन, न्यूमोनिया और यूटीआई का इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है अचानक से, स्ट्रोक की कंडीशन में, अल्कोहल की कंडीशन में, ड्रग्स की कंडीशन में, ट्रॉमा की कंडीशन में, एमआई नॉन कंप्लायंस विद इंसुलिन, पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन में हो सकता है। मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में हमें इंसुलिन और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना पड़ेगा, फ्लूइड्स देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी देंगे, पोटेशियम वगैरह इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन अगर वॉमिटिंग परसिस्ट कर रही है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या हो सकता है, तो सेरिब्रल इडिमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है,
पोटाशियम की डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती है और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ठीक है, तो सेरिब्रल इडिमा हो सकता है इसकी वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, पोटाशियम की डिस्टर्बेंस और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है।